कोई हिलेगा नहीं। एक गोली चली तो हमेशा के लिए हिलना बंद हो जाएगा। सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ, जिगर पे हाथ है मेरा, और ऐसे में दिमाग काम नहीं करता, सिर्फ उंगली काम करती है। आप लोगों ने मौत की आवाज सुनी है? नहीं ना? ऐसे आती है मौत की आवाज, ऐसे। अच्छा लगा मुझे ऑडियंस का रिएक्शन, अच्छा लगा। क्या है, चीखें सुनता हूं तो जोश आ जाता है। रुक जाओ, पिस्तौल नीचे फेंक दो, हाथ ऊपर कर लो। मैं कहता हूँ गोली मार दूंगा। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। समाज के रक्षक, चले जाओ। देखो मैं कहता हूँ रिवॉल्वर फेंक दो। चले जाओ, मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चले जाओ, नहीं तो मैं गोली चलाऊंगा। अब बोलो, अब बोलो, बोलो। चले जाओ, नहीं तो मैं गोली चलाऊंगा। मैं अपने आप को मार दूंगा। जाओ। हाय। तुम नेहरू नगर के जो किडनैपिंग का केस है उसका फुल प्रूफ करके वहां भेज दो। हाँ, बस कॉफी खत्म करके वहीं जा रहा हूँ। ग्रेट। मैं सोच रही थी। हेलो मैम। हाँ किटू बोलो। मैम मैं इस वक्त एक्सेस मॉल से बात कर रही हूँ। यहाँ पर एक पागल आदमी है। उसने हम सबको गन पॉइंट पे रखा हुआ है। व्हाट? तुम सेफ हो ना? क्या हुआ? यस मैम, उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है और वो खुद को मार डालने की धमकी दे रहा है। अगर किसी ने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं अपने आप को गोली से उड़ा दूंगा। मैम ये न्यूज़ हम लाइव कवर कर सकते हैं। आप प्लीज किसी को भेज दीजिए यहाँ पर और पुलिस को भी अलर्ट कर दीजिए। ओके? किट्टू, क्या तुम इसी वक्त वहाँ के विजुअल शूट कर सकती हो? यस मैम, मैं कर सकती हूँ। देखो प्रभाकर को वहाँ पहुँचने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक तुम अपने कैमरे से वहाँ की लाइव कवरेज शुरू कर दो। ओके मैम। ग्रेट, तो मैं तुम्हें यहाँ सिस्टम से कनेक्ट कर देती हूँ। मैम आप ऑडियो तैयार रखिए। मैं इस इंसिडेंट को लाइव कवर करने वाली हूँ। ओके, लेकिन देखो प्लीज तुम अपना ध्यान रखना। यस मैम, डोंट वरी, आई विल बी फाइन। नाटी, will you leave this coffee and come with me? It's urgent. बट हुआ क्या? Come on. अबे यार। Everybody attention please. It's a breaking news. आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए मॉल में Okay, I got it. भी लोग हैं। Everybody break in के लिए तैयार हो जाओ। Come on, move, come on. काफी खतरा हो सकता है। आप आप मेरी बात कंट्रोल रूम समझने चेक की कोशिश तो कीजिए। कीजिए। Come on, move. देखिए मैं चैनल आप से फोन बोल रही रखेंगी। ब्रेक इन के लिए तैयार होना है मैं। हूँ। मैं पुलिस स्टेशन बात कर रही हूँ। Come on, continue. देखिए वहाँ मेरी रिपोर्टर खतरे में है। आप प्लीज पुलिस को जल्दी भेजिए, प्लीज। आप थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, किट्टू ठीक है ना? हाँ कात्यायनी बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम दोनों रिपोर्ट तैयार कर दी है कि नहीं? जी मैम। कैमरामैन कैसे भेज रही हो? सर थिंक मैं जा रहा हूँ। प्रभाकर, वेरी गुड। प्रभाकर, सौरभ को अपने साथ ले जाना। सौरभ सर? क्यों, कोई दिक्कत? सर किट्टू? कात्यायनी तुम्हें वहां से फोन इन देती रहेगी। Once you guys reach over there, let Saurabh take over. I don't want to take any chances. पर सर, सौरभ भी तो नया ही है ना सर? मिस्टर जोगी, सौरभ इस कंपनी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट सदस्य है जितने की आप। Sir, we are wasting time. युवराज, प्रोटोकॉल के मुताबिक ये खबर कात्यायनी की है। उसने रिपोर्ट दिया था। उसे ये खबर छीनना ठीक नहीं है। I think you're right. ओके प्रभाकर, कात्यायनी को ही कवर करने देना। लेकिन अगर वो कोई गड़बड़ करे तो लेट सौरभ टेक ओवर। राइट। देखो टेलीप्रॉम्प्टिंग नहीं है। नयनतारा को तैयार करने की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। नयनतारा, लेकिन मैम। देयर इज नो टाइम, प्लीज मूव। जी मैम, चलो।
जल्दी ही जान जाओगे इस चैनल में सौरभ या पौरभ से जोगी कितना इंपॉर्टेंट है। माइंड ब्लोइंग। लीजिए चाय। अब ज्यादा मत सोचिए। किट्टू गई है ना उनके साथ अंगूठी खरीदने। अब इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है? मैं जीजू को चाय देकर आती हूँ। What? कहाँ? एक्सेस मॉल में? Are you all right? Hello? Hello? Oh my God. क्षितिज, क्या हुआ? पापा, एक्सेस मॉल में किसी सरफेरे आदमी ने बंदूक दिखाकर लोगों को हॉस्टेज बना लिया है। क्या? एक्सेस मॉल में? लेकिन ये तो वही मॉल है जहाँ किट्टू रोहन और सोनिया जी के साथ गई हैं। नमस्कार। NNN के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। शहर में घटी एक सनसनाती घटना का सीधा प्रसारण सबसे पहले हम आपके सामने ला रहे हैं। खबर मिली है कि शहर के मशहूर एक्सेस मॉल में आज शाम किसी अनजान शख्स ने वहां आए लोगों को बंदूक के बल पर बंदी बनाए रखा है। ये आदमी कौन है, इसका मकसद क्या है, इन सारी बातों का खुलासा होना अभी बाकी। वो एक्सेस मॉल की न्यूज़ आ रही है। अपने आप को मारने की धमकी दे रहा है। आइए हम आपको सीधे एक्सेस मॉल ले चलते हैं, जहां NNN की रिपोर्टर कात्यायनी पुरोहित अपने मोबाइल फोन के जरिए इस पूरे प्रकरण को हम तक पहुंचा रही है। ये पागल हो गई है क्या लड़की? सुनो तुझे। मैं हूँ कात्यायनी पुरोहित NNN से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर के मशहूर मॉल एक्सेस में, जहाँ पर एक आदमी ने हम सबको बंधक बनाए रखा है। वो दिखने में काफी साधारण सा आदमी है, सिवाय इस बात के कि उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है और वो खुद को मारने की धमकी दे रहा है। यहाँ पर माहौल काफी गंभीर है, सभी लोग काफी डरे हुए हैं और यह आदमी, इसने सिक्योरिटी पर काबू पा लिया है। कात्यायनी, युवराज है। कात्यायनी सुनो, क्या तुम हमें विजुअल्स भेज सकती हो? जी हाँ सर। ओके। What are you doing? बहुत बुरा आदमी हूं मैं, बहुत खतरनाक आदमी हूं मैं। अगर किसी ने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं अपने आप को जान से मार डालूंगा। और फिर आप लोग मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे। रुक जाइए प्लीज, प्लीज रुक जाइए। अरे मैनेजर साहब, मेरी दुकान खोलना है, मुझे अंदर जाने दीजिए। देखिए अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता आपको यहीं रुकना होगा, प्लीज। What are you doing? हमारी रिपोर्टर कात्यायनी पुरोहित ने अभी हमें कुछ तस्वीरें भेजी है, जो कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद किए हैं। आइए उन तस्वीरों पर एक नजर डालें। चैंडी, विजुअल्स ऑन करो। Right sir, right. तुमने किसी का भेजा उड़ते हुए देखा है? नहीं देखा ना? तो आज देखोगे। जैसा कि आपने अभी देखा, रेड सर्कल में दिखने वाला आदमी ही वो आदमी है जिसने इस वक्त मॉल में ऊधम मचा रखा है। अब देखना ये है कि यह वाकया आगे क्या मोड़ लेता है। लड़की, क्या कर रहे हो उस पौधे? सुना नहीं मैंने क्या कहा? बैरी हो गया। Listen, relax, okay? Relax. किसको फोन करना? पुलिस को? नहीं। पुलिस को? नहीं। क्या? Hey, relax, man. You. कात्यायनी, do one thing, उसे बता दो कि तुम कौन हो। क्या समझे? ओके।
उसे बताओ कि वो इस वक्त लाइव टेलीविजन पर है। तो ज्यादा सोचोगी तो तुम्हारा भी भेजा हुआ दूंगा। ओके ओके एनएनएन से बात कर रहा है। ओके 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 रिलैक्स। किट्टू व्हाट आर यू डूइंग? रिलैक्स। नो किट्टू कहाँ जा रही हो तुम? मेरी बात सुनिए, देखिए मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। रिपोर्टर? जी हाँ, एनएनएन न्यूज़ चैनल से। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं और ये सब किस लिए कर रहे हैं? बंदूक नीचे रखो, नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा सबको। सबको। देखिए जस्ट देखिए प्लीज भाई साहब, आप बंदूक नीचे रखिए। रिलैक्स, देखिए जस्ट रिलैक्स। देखिए ये हमारे कैमरामैन है प्रभाकर। कर क्या रही है पागल लड़की है? शी लॉस्ट इट। हमारे कैमरामैन है प्रभाकर। कात्यायनी, प्रभाकर पहुंच चुका है, उसके विजुअल्स ऑन करो। प्रभाकर के विजुअल्स ऑन करो। राइट सर, राइट। आप जो भी है, आपका जो भी मकसद है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, अगर आप हमसे खुलकर बात करेंगे तो इस पूरी सिचुएशन का हमें कोई हल निकल आएगा। इस वक्त आप ऑन एयर है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, इसलिए प्लीज जस्ट रिलैक्स। ओके, जस्ट रिलैक्स। आपका जो भी मकसद है, अगर आप खुलकर हमसे बात करेंगे तो शायद इस बात का कोई हल निकल आएगा। हाँ। देखिए, क्या गारंटी है कि आप पुलिस को नहीं बुलाएंगे? पहले आप इस बात की गारंटी दीजिए कि आप गोली नहीं चलाएंगे। प्लीज प्लीज जस्ट रिलैक्स। कोई बात नहीं, हमसे बात कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं करेगा। ये सब एक चाल है, ये चाल है मुझे फंसाने की। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये चाल नहीं है। सर आप प्लीज इनसे बात कीजिए। हाँ, अब लिसन टू दिस। हेलो, देखिए मेरा नाम युवराज धनोआ है, मैं एनएनएन से बात कर रहा हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है आप हमारे मार्फत सारी दुनिया को बता सकते हैं। आप इस टाइम लाइव टेलीविजन पर हैं, प्लीज घबराइए मत। हम लोग पुलिस से बिल्कुल मिले हुए नहीं हैं। आप अपनी बात कहिए। आप प्लीज जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। हम सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं। ओके, ठीक है। छत्तीसगढ़ के तेंदू के बच्चे हैं सर, लड़की में दम बहुत है। अच्छा, इतना नहीं है लेकिन है सर। मैं बताता हूँ, लेकिन अगर पुलिस बीच में आई तो मैं अपने आप को गोली से उड़ा दूंगा और साथ में ये लड़की को भी। किट्टू इज इन डेंजर मैन। कात्यायनी, घबराओ मत, डरो मत उससे, बात करो उससे निकलवाओ वो क्या कहना चाहता है। देखिए हम सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं। प्लीज जस्ट ट्रस्ट अस। ओके, रिलैक्स। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे। हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, कोई कुछ नहीं करेगा। आप सिर्फ हमसे बात कीजिए। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहती हूँ, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं हूँ वीरेन लाख। मैं ही हूँ वीरेन लाखिया। मैं वीरेन लाखिया। भाग्यवान इन्वेस्टमेंट कंपनी का मालिक, फाइनेंस की दुनिया का बेताब बादशाह, मैं हूं वही वीरेन लाखिया। और आज मैं और कुछ कहने के लायक नहीं रहा। मैं आप लोगों से सिर्फ माफी चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मैंने आप लोगों को यहां रोक रखा है, बल्कि इसलिए कि मैं आप लोगों को मेरी बात सुनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप यहां रुके और मेरी बात सुने। तुम जानना चाहती हो ना कि मेरा मकसद क्या है? मुझे अपनी बात दुनिया तक पहुंचानी, मुझे सबसे माफी मांगनी। मैंने देखिए लोगों को बहुत सारे सपने दिखा, मेरी इन्वेस्टमेंट कंपनी में पैसे लगाने की विनती की, इस वादे के साथ कि उनकी पूंजी दुगनी हो जाएगी। लेकिन यकीन कीजिए, मेरा इरादा बिल्कुल नेक था। मैं सचमुच लोगों के सपने पूरा करना चाहता था। आप में से
आप में से कई लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है। कई बुजुर्गों ने अपने पेंशन, अपने प्रोविडेंट फंड की रकम, कई परिवारों ने अपने जीवन भर की पूंजी मेरे इस एक वादे के भरोसे लगा दी। वो आप में किसी के माँ बाप, किसी के पड़ोसी, किसी के दोस्त रह चुके होंगे, लेकिन यकीन मानिए मुझे अपने आप पर भी विश्वास था, मेरे स्कीम पर पूरा विश्वास था। और सभी जानते थे कि पैसा एक का दो कैसे होगा। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि किस्मत अचानक किस तरह की खेल खेलती, और कोई ये नहीं जानता था कि स्टॉक मार्केट अचानक क्रैश हो जाएगा, सब बदल जाएगा। एक ही पल में मेरे साथ हजारों लोगों की ख्वाहिशें के सपने चूर हो गए, और अब मेरे पास को कुछ देने के लिए और कुछ नहीं सिवाय मेरी जिंदगी के। देखिए, अगर आपके मरने से लोगों के पैसे वापस मिल जाने वाले हैं तो मार आपको। शाबाश। मेरी बात समझ रहे? आपकी जान लेने से फायदा नहीं होने वाला है, तो अपने पैसे वापस नहीं मिलने वाले। फिर आप क्या कर रहे हैं? जस्ट रिलैक्स। रुक जाओ। मैं पुलिस को बुलाया। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं पुलिस तुम्हें घेर चुकी है। चुपचाप अपनी पिस्तौल नीचे फेंक दो, वरना मुझे मजबूरन तुम पर गोली चलानी पड़ेगी। लेकिन मेरी बात अब तक खत्म नहीं हुई। तुम्हें जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन में कहो, लेकिन फिलहाल अपनी पिस्तौल नीचे फेंक दो। मैंने कहा था ना पुलिस को मत बुलाओ। तुमने अपनी जुबान तोड़ी, अब मैं भी अपनी जुबान तोड़ूंगा। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वरना मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। किट्टू, रोहन। आगे मत बढ़ो, नहीं तो मैं इसे गोली से मार दूंगा। मैंने तुम पर भरोसा किया। और तुमने My God!